A recent study from the University of Kent has sparked concern about the future of the Y chromosome, crucial for male birth. Historically rich in genes, the Y chromosome has been shrinking. क़यामत यानी इस कायनात और इसके अंदर मौजूद हर जिंदा और बेजान चीज़ का फना होना और इसके बाद दोबारा जिंदा किए जाना क़यामत कहलाता है। दुनिया का हर इंसान चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी न किसी तरह से क़यामत और इस दुनिया के एक दिन ख़ात्मे पर यकीन रखता है। लेकिन ये क़यामत कब आएगी इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। दुनिया में आने वाले हर एक पैगंबर ने अपनी उम्मत को क़यामत के मुतल्लिक डराया, इसके मुतल्लिक आगाह किया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आना था, लिहाजा आपने क़यामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियों को इसलिए बता दिया कि जब वो वक्त आए तो मुसलमान इन तमाम अलामात को देखकर समझ जाएं, वो अपनी गलतियों गफलतों से तौबा करके इसकी तरफ लौट आएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात बज़ात खुद क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं आनी और इसी उम्मत मुहम्मदिया पर क़यामत कायम होनी है। इन तमाम निशानियों को दो कैटेगरीज़ के अंदर बांटा गया है। एक तो अलामात सुगरा यानी क़यामत की छोटी निशानियाँ और एक हैं अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियाँ। मिसाल के तौर पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, दज्जाल का निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना और दाबतुल अर्ज़ का निकलना वगैरह। जबकि अलामात सुगरा के अंदर बहुत सारी निशानियां शामिल हैं जिनमें ज़्यादातर सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है। इस मशहूर तरीन हदीस मुबारक के अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि जब क़यामत का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, यानी इल्म वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे और हर जगह पर जहालत फैल जाएगी, हर जगह पर फहाशी आम होगी। और इसके बाद फरमाया कि मर्दों की तादाद कम हो जाएगी और औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतना ज़्यादा कि एक मर्द के हिस्से के अंदर 50 औरतें आएंगी। अब तक इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक ये आखिरी निशानी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से पूरी हो रही थी कि दुनिया के अंदर होने वाली दो आलमी जंगों की वजह से मेल और फीमेल पॉपुलेशन का तनासुब तकरीबन आधे हिस्से तक पहुंच गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि हर जंग के अंदर दोनों तरफ हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर मर्द फौजी मरते हैं। किसी हादसात या कुदरती मौत के अंदर भी मर्दों की मौत का तनासुब औरतों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा देखने में आया है। और शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के मुताबिक मर्दों की तादाद के अंदर वाज़ेह और मुसलसल कमी की यही वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पर पहली जंग अजीम के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें सीधा सीधा 1 करोड़ मिलिट्री यानी आर्मी के लोग थे, जबकि 1 करोड़ सिविलियन यानी आम लोग थे। इन आम लोगों के अंदर भी ज़्यादा तादाद मर्दों की थी। जबकि दूसरी जंग अजीम के अंदर 8.5 करोड़ लोग टोटल मारे गए, जो कि इस वक्त दुनिया की टोटल आबादी का 4% थे। 2.5 करोड़ मिलिट्री जिनमें ज़्यादातर मेल थे, जबकि 5.5 करोड़ सिविलियन थे। जो भी मुल्क इन आलमी जंगों के अंदर शामिल थे, मिसाल के तौर पर जर्मनी, रशिया, जापान और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज, इनके अंदर मर्दों की तादाद 20% तक गिर गई। सोवियत यूनियन या मौजूदा रशिया की हालत तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि हर 100 औरतों के मुकाबले में 70 मर्द बाकी रह गए थे। 1945 के अंदर दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद हमने देखा कि यह ट्रेंड फिर से बैलेंस होना शुरू हो गया, मर्दों की तादाद फिर से बढ़ने लगी। हालांकि औरतों के मुकाबले में दुनिया के अंदर इनकी तादाद रेशो के हिसाब से अभी भी काफ़ी कम है, लेकिन हम इसे आलमी तौर पर क़यामत की इस निशानी के तौर पर नहीं देख सकते, जो कि हदीस मुबारक के अंदर वाज़े तौर पर बयान की गई, क्योंकि ये एक टेम्परेरी शॉर्टेज थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि मेडिकल साइंस ने हाल ही में एक ऐसी खोज की है जो कि इस क़यामत की निशानी को वाज़े तौर पर कंफर्म कर रही है। इंसानों में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स एंड वाई। मर्द और औरत दोनों के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि औरतों के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स, जबकि मर्द के अंदर 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि इनका जेंडर, जिस्म की बनावट, इनके हार्मोन्स और इनकी वर्किंग को डिसाइड करता है। हालिया रिसर्च के मुताबिक मर्दों के अंदर वाई क्रोमोसोम्स की तादाद वक्त के साथ साथ मुसलसल कम हो रही है, जिसकी वजह से अगली नस्ल के अंदर ज़्यादातर लड़कियां ही पैदा हो रही हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि हज़ारों लाखों साल से मुसलसल जारी है। 2020 के अंदर एक मशहूर तरीन साइंस मैगजीन नेचर के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक एक्स क्रोमोसोम्स जो कि 1000 के करीब ह्यूमन फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो तो अब तक महफूज हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम्स जो कि मेल जेंडर को डिसाइड करते हैं और इसके तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और 50 के करीब ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो कि सिर्फ मेल्स के लिए होते हैं। ये वक्त के साथ साथ इतना तेजी से कम हो रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि हो सकता है कि ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएं। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर लाखों करोड़ों साल का वक्त भी लग सकता है, लेकिन ये इफेक्ट एक हकीकत है, यानी इसका असर हमें इंतहाई तेज़ी से देखने को मिल रहा है कि मर्दों के अंदर वाई क्रोमोसोम्स की कमी की वजह से फीमेल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि मेल्स की तादाद मुसलसल कम हो रही है।
اللہ اکبر۔ اور یہ عمل اس طرح سے قدرتی طور پر ہو رہا ہے جس کے اندر نہ انسان کی کوئی مرضی شامل ہے اور نہ اس کا کوئی اختیار۔ آپ ذرا غور کریں کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی مردوں کی کم تعداد کی بات کی گئی ہے، نہ کہ ان کے مکمل خاتمے کی۔ لہٰذا آنے والے کچھ ٹائم کے اندر، کچھ سالوں کے اندر یا دہائیوں کے اندر ہم اس کا اثر واضح طور پر دیکھ پائیں گے کہ ہماری سوسائٹیز آہستہ آہستہ میل لیس ہوتی جائیں گی۔ سائنٹسٹ کا اندازہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وائی کروموسومز کے بغیر بھی انسان قدرتی طور پر میل جاندار کو پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ تجربے کے دوران جاپان کے سپنی ریٹس یعنی چوہوں کی ایک نسل جو کہ اپنے وائی کروموسومز کو کھو چکے تھے، وہ اپنے قدرتی جینیٹک سسٹم سے میلز کو ابھی بھی پیدا کر رہے تھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملہ انسانوں کے کیس کے اندر بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سائنٹسٹ کا یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے اندازہ ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ پروسیس آج سے نہیں بلکہ میڈیکل سائنس کے مطابق جانداروں کے اندر 160 ملین سال پہلے شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اس ٹائم کے اندر وائی کروموسومز کے اندر 1428 جینز تھے جو کہ کم ہو کر آج صرف 45 ہی رہ چکے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف یہی ایک میڈیکل فیکٹر نہیں ہے جو کہ لگاتار مردوں کی پاپولیشن کو کم کر رہا ہے، بلکہ اور بہت سارے فیکٹرز بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ مثال کے طور پر مرد زیادہ رسکی کاموں کے اندر شامل ہوتے ہیں، جنگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں جہاں پر ان کی ڈیتھ کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں۔ خاص طور پر یورپی ملکوں کے اندر بچے کم پیدا کرنے کی کوشش کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کے اندر وائی کروموسومز کی واضح طور پر کمی ہو گئی ہے۔ ان کا فرٹیلٹی ریٹ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہے جو کہ زیادہ عورتوں کو پیدا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں قدرتی طور پر بھی مردوں سے زیادہ لمبی عمر جیتی ہیں، اور دنیا کے زیادہ تر بوڑھے لوگوں کی لسٹ کے اندر ڈومیننٹ آپ کو ہمیشہ فیمیل ہی دکھائی دیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے اندر عمر بڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر وائی کروموسومز کی تعداد ویسے ہی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس نے اس وائی کروموسومز کو 1990 کے اندر پہلی بار ڈسکور کیا، جو کہ ہزاروں سالوں کی ایوولوشن طے کر کے اپنے 900 کے قریب اپنے جینز کو لوز کر چکا ہے۔ یہ وائی کروموسومز SOX9 نام کا ایک جینز ریلیز کرتا ہے جو کہ میل کے جینڈر کو ٹریگر کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس میڈیکل سائنس کو 1990 کے اندر جدید میڈیکل ایکوپمنٹ اور ریسرچ سے یہ بات پتہ چلی ہو، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آخر کیسے جان لیا کہ مستقبل کے اندر انسانوں کے اندر یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ مرد عورتوں کی تعداد کے اندر بہت زیادہ کم ہو جائیں گے، اتنا کم کہ 50 عورتوں کے مقابلے میں صرف ایک مرد۔ اور یہ بہت ہی غیر معمولی ایونٹ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، لیکن صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ اللہ کے سوا ان کو مستقبل کی یہ خبر اور پیشن گوئی بھلا کون دے سکتا تھا جو کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اور انسان کو پیدا کرنے والا ہے؟ بے شک اللہ کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا۔ اور اب اس اہم ترین نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ قیامت کے اندر آخر کتنا وقت باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔